नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। आज हम आपको लेके चलेंगे दिल्ली के दिल में चांदनी चौक। ये सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि 350 साल पुरानी कहानी है, जहाँ हर गली में इतिहास की खुशबू और संस्कृति की झलक मिलती है। हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं चांदनी चौक और अभी तक तो मेरा चेहरा मुरझाया हुआ है बिकॉज आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। तो जैसे ही आती है उसके बाद हम आगे चलते हैं। लेट्स सी आज हम क्या क्या खाने में एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाल किला, मुगल बादशाह शाहजहां की सबसे बड़ी धरोहर। यहीं से कुछ कदम दूर 1650 में जन्म हुआ चांदनी चौक का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शाहजहां ने इसे क्यों बनवाया। आइए मैं आपको उस दौर में ले चलती हूँ। सन 1648 शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाई। दिल्ली की इस नई बस्ती में उन्होंने एक ऐसा बाजार चाहा जो न केवल व्यापार का केंद्र बने बल्कि उनकी शानो शौकत और मुगलिया संस्कृति का प्रतीक भी हो। कहते हैं कि शाहजहां की बेटी जहानारा बेगम ने खुद इस बाजार की योजना बनाई थी। वो कला और स्थापत्य की गहरी समझ रखती थी। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन सोचा जो बादशाह की गरिमा के साथ साथ लोगों की जरूरतों को भी पूरा करे। बीचों बीच एक खूबसूरत नहर बनाई गई जो यमुना नदी से जुड़ी हुई थी। दिन में पानी चमकता था और रात में जब चांद की रोशनी पड़ती थी तो पूरी सड़क चांदी सी दमकने लगती थी। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा चांदनी चौक। सोचिए दोस्तों, उस वक्त में ये सड़क सीधे लाल किला से फतेहपुर सीकरी मस्जिद तक जाती थी। उसके दोनों ओर हवेलियां, बाग बगीचे और भव्य कोठियां थी। ये था दिल्ली का चैम्प। मुगल दौर में ये बाजार एशिया का सबसे शानदार मार्केट माना जाता था। यहाँ रेशमी कपड़े, कश्मीरी शॉल और इत्र बिकते थे। अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया से व्यापारी आते थे। यहाँ तक कि शाहजहां की बेगमों और शहजादियों की खास पसंद के लिए दुकानों में अलग हिस्से बनाए गए थे। जहानारा बेगम ने यहाँ एक सराय भी बनाई थी जिसे कहते थे सराय जहानारा, जहाँ दूर दराज से आने वाले व्यापारी और मुसाफिर ठहरते थे। आज भले ही वह सराय नहीं रही, लेकिन उसका नाम आज भी इतिहास की किताबों में दर्ज है। सोचिए, 350 साल पहले यहाँ शांति, नहरों का पानी और चांदनी की चमक थी। आज यहाँ ट्रैफिक है, हॉर्न है, भीड़ है, लेकिन फिर भी आप जब इन गलियों से गुजरते हैं तो महसूस करते हैं कि वक्त बदल गया है, लेकिन चांदनी चौक की आत्मा अभी भी वह। पैदल चलते हुए, भीड़ भाड़ वाली सड़क से गुजरते हुए, पीछे साइकिल रिक्शा, दुकानों से आवाज आती हुई, दुकानदार आवाज देते रहते हैं, भीड़ का शोर, यह सब कुछ आज चांदनी चौक की पहचान है। चांदनी चौक को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब का असली उदाहरण है, जहां हर कदम पर अलग धर्म, अलग पहचान, लेकिन सब कुछ एक ही जगह पर साथ साथ है। यह है फतेहपुरी मस्जिद, जहां शाहजहां की बेगम फतेहपुरी ने 1650 में बनवाया था। मुगल दौर में मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि न्याय और लोगों की बैठक का केंद्र भी रही है। आज भी यहाँ नमाज और रौनक वही है जो सदियों पहले हुआ करती थी। मस्जिद से कुछ कदम दूर पर है गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, एक जगह है जहां हमें शहादत और आस्था दोनों की याद आती है। यहीं पर 1675 में गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। आज ये गुरुद्वारा लाखों श्रद्धालुओं के लिए सेवा और समानता का प्रतीक है। यहाँ लंगर में हर किसी को खाना मिलता है, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। और यहाँ है दिगंबर जैन लाल मंदिर,
जो चांदनी चौक का सबसे पुराना जैन मंदिर है। लाल बलुआ पत्थर से बना ये मंदिर 1650 में स्थापित हुआ था। यहाँ की शांति और घंटियों की आवाज आपको सीधे आध्यात्मिकता से जोड़ देती है। मंदिरों के साथ एक पंछी अस्पताल भी है, जहाँ घायल पंछियों का इलाज किया जाता है। यह करुणा और अहिंसा का अनोखा उदाहरण है। चांदनी चौक सिर्फ मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर तक ही सीमित नहीं है, यहाँ आपको चर्च भी मिल जाएंगे। ब्रिटिश काल में यहाँ क्रिश्चियन मिशनरियों ने चर्च स्थापित किया और ये इलाका और भी बहुरंगी हो गया। दोस्तों सोचिए, कुछ ही मीटर की दूरी पर मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च, यही है चांदनी चौक की पहचान। यह बाजार हमें बताता है कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दिल और जगह एक हो सकती है। यही वजह है कि चांदनी चौक सिर्फ दिल्ली का बाजार नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है।
यहाँ पहुँचते ही मैं निकल पड़ी थी चांदनी चौक की फेमस पराठे वाली गली की तरफ, जहाँ पराठे ट्राई करने हैं मुझे। The famous paratha gully. मटर, मूली, गोभी, ये तो नॉर्मल जो आप आराम से घर में भी खा सकते हैं। वो ये मसालेदार पनीर, पेरी पेरी पराठा, टोना टोटका पराठा, इसमें नींबू मिर्ची सारा कुछ मिक्स करके। टोना टोटका करते तो नहीं है? नहीं, मिर्ची, ग्रीन चिली, ठीक है, आपका चाप, बारबेक्यू पराठा, पनीर बारबेक्यू, पनीर चंगेजी।